चतुर्थ भाव का परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ भाव को सामान्यतः सुख भाव कहा जाता है। ये भाव व्यक्ति के घर, माता, मानसिक शांति, संपत्ति, वाहन और आंतरिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में चतुर्थ भाव की स्थिति से यह समझा जा सकता है कि व्यक्ति का पारिवारिक वातावरण कैसा होगा, उसे मानसिक संतुलन और स्थिरता कितनी प्राप्त होगी तथा उसके जीवन में भौतिक सुख की स्थिति कैसी रहेगी। यदि इस भाव में चंद्रमा, शुक्र या गुरु शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को माता का स्नेह, सुंदर घर, वाहन और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ऐसे जातक भावनात्मक रूप से संतुलित, दयालु और परिवार से जुड़े होते हैं। वहीं शनि, राहु या केतु की अशुभ स्थिति मानसिक तनाव, घर से दूरी या सुखों में कमी ला सकती है। चतुर्थ भाव व्यक्ति के आंतरिक संसार को भी दर्शाता है, उसकी भावनाएं, आत्मसंतोष और जीवन में स्थिरता की भावना। ये भाव बताता है कि व्यक्ति अपने घर और परिवार से कितनी आत्मीयता रखता है और जीवन में शांति कैसे प्राप्त करता है। इस प्रकार चतुर्थ भाव का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्चा सुख केवल बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति और पारिवारिक प्रेम में निहित है। चतुर्थ भाव को किस नाम से जाना जाता है और उसका महत्व? जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव को सामान्यतः सुख भाव कहा जाता है। ये भाव व्यक्ति के घर, माता, संपत्ति, वाहन, मानसिक शांति और आंतरिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थ भाव यह बताता है कि व्यक्ति का पारिवारिक वातावरण कैसा होगा, उसे माता से कितना स्नेह मिलेगा और उसके जीवन में स्थिरता व संतोष का स्तर कैसा रहेगा। इस भाव का संबंध व्यक्ति के आंतरिक संसार से भी है, उसकी भावनाएं, मानसिक संतुलन और आत्मसंतोष। यदि इस भाव में चंद्रमा, शुक्र या गुरु शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को सुंदर घर, माता का आशीर्वाद, भौतिक सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ऐसे जातक भावनात्मक रूप से संतुलित, दयालु और परिवार से जुड़े होते हैं। वहीं यदि शनि, राहु या केतु अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को घर से दूरी, मानसिक तनाव या सुखों में कमी का अनुभव हो सकता है। चतुर्थ भाव का महत्व इस बात में निहित है कि यह व्यक्ति के जीवन में सच्चे सुख की परिभाषा तय करता है, जो केवल धन या संपत्ति से नहीं, बल्कि मन की शांति, माता का स्नेह और पारिवारिक प्रेम से प्राप्त होता है। इस भाव को समझना जीवन के भावनात्मक और मानसिक संतुलन को जानने की कुंजी है। चतुर्थ भाव किन किन जीवन क्षेत्रों को दर्शाता है? जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और स्थिरता का प्रतीक है। इसे सुख भाव कहा जाता है क्योंकि यह हमारे घर, माता, संपत्ति, वाहन, शिक्षा, मानसिक संतुलन और आंतरिक संतोष से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले यह भाव व्यक्ति के घर और निवास स्थान को दर्शाता है। उसका अपना घर, भूमि, संपत्ति और पारिवारिक वातावरण कैसा होगा। दूसरा, यह भाव माता से संबंधित है। माता का स्नेह, देखभाल और भावनात्मक जुड़ाव इसी भाव से देखा जाता है। तीसरा, चतुर्थ भाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिरता को बताता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन में कितनी शांति और संतोष महसूस करता है। चौथा, यह भाव शिक्षा और ज्ञान की नींव से भी जुड़ा है, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा और घर से प्राप्त संस्कारों से। यदि इस भाव में शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा, शुक्र या गुरु हो तो व्यक्ति को सुख, संपत्ति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अशुभ ग्रहों की स्थिति मानसिक तनाव, घर से दूरी या पारिवारिक अस्थिरता ला सकती है। इस प्रकार चतुर्थ भाव व्यक्ति के जीवन के उन क्षेत्रों को उजागर करता है जो सच्चे सुख, मानसिक शांति और पारिवारिक प्रेम से जुड़े हैं। यही भाव जीवन की स्थिरता और आत्मसंतोष का आधार बनता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा या शुक्र की शुभ स्थिति। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा या शुक्र चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति में हो तो यह व्यक्ति के जीवन में अत्यंत सकारात्मक परिणाम लाता है। चंद्रमा का प्रभाव चंद्रमा माता, भावनाएं और मानसिक शांति का कारक है। चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति को माता का स्नेह, घर का सुख और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। ऐसे जातक भावनात्मक रूप से संवेदनशील, दयालु और परिवार से गहराई से जुड़े होते हैं। उन्हें सुंदर घर, भूमि और पारिवारिक सहयोग का लाभ मिलता है। शुक्र का प्रभाव। शुक्र सौंदर्य, विलासिता और भौतिक सुखों का कारक है।
चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति को सुंदर घर, वाहन, भौतिक सुख और कलात्मक रुचियां प्राप्त होती हैं। ऐसे जातक जीवन में सौंदर्य और विलासिता का आनंद लेते हैं तथा परिवार में सामंजस्य बनाए रखते हैं। संयुक्त प्रभाव: यदि चंद्रमा और शुक्र दोनों ही शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति का जीवन भौतिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से संतुलित होता है। उसे माता का स्नेह, सुंदर घर, भौतिक सुख और मानसिक शांति का वरदान मिलता है। इस प्रकार चतुर्थ भाव में चंद्रमा या शुक्र की शुभ स्थिति व्यक्ति को सच्चा सुख, स्थिरता और जीवन की पूर्णता प्रदान करती है। चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति और चुनौतियां: जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव व्यक्ति के सुख, घर, माता और मानसिक शांति का सूचक है। जब इस भाव में अशुभ ग्रह जैसे शनि, राहु या केतु स्थित होते हैं तो जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। शनि का प्रभाव: शनि चतुर्थ भाव में होने पर व्यक्ति को घर से दूरी, माता के साथ संबंधों में तनाव और मानसिक अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। घर बनाने या संपत्ति प्राप्त करने में विलंब और कठिनाई भी देखने को मिलती है। राहु का प्रभाव: राहु यहाँ होने पर व्यक्ति को घर और परिवार से जुड़ी असामान्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक शांति भंग हो सकती है और व्यक्ति को भौतिक सुखों के पीछे अत्यधिक आकर्षण हो सकता है, जिससे संतोष की कमी बनी रहती है। केतु का प्रभाव: केतु चतुर्थ भाव में होने पर व्यक्ति को घर और माता से दूरी का अनुभव होता है। मानसिक अस्थिरता, आत्मिक बेचैनी और भौतिक सुखों से विरक्ति भी संभव है। निष्कर्ष: अशुभ ग्रहों की स्थिति चतुर्थ भाव में व्यक्ति को मानसिक तनाव, पारिवारिक असामंजस्य और सुखों में कमी का अनुभव कराती है। यह भाव हमें सिखाता है कि सच्चा सुख केवल भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि मानसिक शांति और पारिवारिक प्रेम से प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव का संबंध मानसिक शांति और माता से: जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव व्यक्ति के जीवन में सुख भाव कहलाता है। ये भाव सीधे तौर पर माता और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है। माता जीवन में पहला आधार होती है और उनका स्नेह, देखभाल तथा संस्कार व्यक्ति की भावनात्मक स्थिरता को मजबूत बनाते हैं। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति होने पर जातक को माता का भरपूर स्नेह, घर का सुख और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। मानसिक शांति की दृष्टि से चतुर्थ भाव ये बताता है कि व्यक्ति का आंतरिक संसार कितना स्थिर है। यदि चंद्रमा या शुक्र यहाँ शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से संतुलित, दयालु और परिवार से जुड़ा होता है। उसे घर, वाहन और संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही मन में संतोष और शांति बनी रहती है। इसके विपरीत यदि अशुभ ग्रह जैसे शनि, राहु या केतु चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति को माता से दूरी, घर में असामंजस्य और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष: चतुर्थ भाव का महत्व इस बात में है कि ये व्यक्ति के जीवन में सच्चे सुख की परिभाषा तय करता है। माता का स्नेह और मानसिक शांति ही वह आधार है जिन पर जीवन की स्थिरता और संतोष टिका होता है। उदाहरण कुंडली विश्लेषण: लग्न मिथुन, चतुर्थ भाव कन्या राशि, ग्रह स्थिति चंद्रमा चतुर्थ भाव में शुभ, शनि द्वादश भाव में अशुभ प्रभाव। विश्लेषण: चंद्रमा की शुभ स्थिति से जातक को माता का स्नेह, सुंदर घर और मानसिक शांति प्राप्त होती है, परंतु शनि की स्थिति कभी कभी घर से दूरी या मानसिक तनाव ला सकती है। सीख: चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह व्यक्ति को आंतरिक सुख और पारिवारिक स्थिरता देते हैं, जबकि अशुभ ग्रह मानसिक अस्थिरता और घर से जुड़ी चुनौतियां ला सकते हैं। निष्कर्ष: चतुर्थ भाव का अध्ययन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का गहन अध्ययन किया। यह भाव सुख भाव कहलाता है और व्यक्ति के जीवन में घर, माता, संपत्ति, वाहन, शिक्षा तथा मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। हमने देखा कि चतुर्थ भाव केवल भौतिक सुखों का सूचक नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के
आंतरिक संसार और भावनात्मक स्थिरता को भी दर्शाता है। माता का स्नेह, पारिवारिक वातावरण और मानसिक संतुलन इसी भाव से जुड़ा हुआ है। शुभ ग्रहों जैसे चंद्रमा, शुक्र और गुरु की स्थिति इस भाव को सुदृढ़ बनाती है, जिससे जातक को घर का सुख, माता का आशीर्वाद और मानसिक शांति प्राप्त होती है। वहीं अशुभ ग्रहों जैसे शनि, राहु और केतु की स्थिति जीवन में तनाव, घर से दूरी और सुखों में कमी ला सकती है। निष्कर्षतः चतुर्थ भाव हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख केवल धन या संपत्ति से नहीं, बल्कि माता का स्नेह, पारिवारिक प्रेम और मानसिक शांति से प्राप्त होता है। यह भाव जीवन की स्थिरता और आत्मसंतोष का आधार है। डे 3 का सार यही है कि चतुर्थ भाव व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का वास्तविक स्रोत है।